अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या नेटो की बुनियादें हिल चुकी हैं? क्या वाकई ही अमेरिका ने यूरोप को 3 साल का अल्टीमेटम दे दिया है? और क्या 2027 के बाद नेटो अपनी असल शक्ल में बाकी भी रहेगा या टूटने वाला है? ये वो बड़े सवालात हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि पहली बार अमेरिका ने यूरोप को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब अपनी सिक्योरिटी खुद संभालो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आलमी सियासत और ब्रेकिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पर गहरी मगर गैर जानबदार तज्जियाती रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई बड़ी खबर मिस ना करें। नाज़रीन, अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इस हफ्ते होने वाली एक अहम मीटिंग न सिर्फ यूरोप को तशवीश में मुब्तला कर दिया बल्कि नेटो की आइंदा सिमत भी बड़े सवालात उठा दिए हैं। पेंटागन के आला हुकाम ने यूरोपीय वफूद को यह पैगाम दिया है कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की ज्यादातर रवायती दिफाई जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले। रवायती दिफा से मुराद वो तमाम फौजी सलाहियतें जो न्यूक्लियर ताकत के अलावा होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस, मिसाइल सिस्टम, फौजी दस्ते, फिजाई निगरानी और दीगर दिफाई ढांचे। यह पैगाम बज़ाहिर एक सादा मुतालबा लगता है, लेकिन हकीकत में इसका मतलब यह है कि अमेरिका नेटो के अंदर अपने मरकजी किरदार को महदूद करने का सोच रहा है और मुस्तकबिल में दिफाई हमआहंगी के कई मैकेनिज्म से दस्तबरदार भी हो सकता है अगर यूरोप ने पेशरफ्त ना दिखाई। इस मीटिंग में 5 मुख्तलिफ ज़राए ने तस्दीक की कि अमरीकी पॉलिसी साज के ज़िम्मेदार एहलकारों ने यूरोपीय नुमाइंदों से सख्त लहजे में यह बात कही कि वाशिंगटन इस रफ्तार से मुतमिन नहीं जो यूरोप ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दिफाई शोबे में दिखाई। 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अमेरिका के ख्याल में यूरोप अभी तक वो एहलियत नहीं बना पाया जो नेटो के बोझ का बड़ा हिस्सा संभाल सके। अमरीकी हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर यूरोप मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने दिफाई ढांचे को इस सतह तक नहीं लेके जाता जो मतलूब है तो अमरीका नेटो के अंदर कुछ अहम दिफाई कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना काम कर सकता है या मुकम्मल तौर पर अलग हो सकता है। ये इंडिया इसलिए भी बड़ा है क्योंकि नेटो एक ऐसा इत्तेहाद है जहां अमेरिका न सिर्फ सबसे बड़ी फौजी ताकत है बल्कि इत्तेहाद के फैसला कुन निज़ाम में भी इसका कलीदी किरदार है। यूरोपीय वफ्द के लिए 2027 के डेडलाइन हैरान कुन भी थी और गैर हकीकी भी। कई यूरोपीय एहलकारों ने इस खदशे का इजहार किया कि इस मुख्तसर मुद्दत में अमरीका के खला को पुर करना अमली तौर पर नामुमकिन है क्योंकि अमरीकी दिफाई सलाहियतों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुतबादिल खरीदना या तैयार करना आसान नहीं। मिसाल के तौर पर अमरीका की वो इंटेलिजेंस और निगरानी की सलाहियतें जो यूक्रेन जंग में नहायत अहम साबित हुई, उन्हें यूरोप में फौरी तौर पर तैयार करना तकनीकी और माली दोनों लिहाज से मुश्किल है। यूरोप पहले ही बड़े पैमाने पर असला और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आलमी असला साज इदारों पर दबाव इतना बढ़ चुका है कि कई अहम सिस्टम्स की डिलीवरी में सालों लग रहे हैं। अमेरिका यूरोपीय ममालिक को अपने हथियार ज्यादा खरीदने पर जोर देता है, मगर बहुत सी अमरीकी टेक्नोलॉजीज की तरसील में भी लंबी मुद्दत दरकार है। पेंटागन के तर्जमान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका बरसों से यह मुतालबा करता आया है कि यूरोप अपनी सरजमीन के दिफा में ज्यादा किरदार अदा करे, लेकिन इस बार वाशिंगटन का मौकफ पहले से वाज़ेह और सख्त था। उनके मुताबिक नेटो को तवील मुद्दत तक मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि यूरोप अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करे और अमरीकी बोझ कम करे। दूसरी तरफ नेटो ने इस डेडलाइन पर कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया, लेकिन इत्तेहाद के एक नुमाइंदे ने यह जरूर कहा कि यूरोपीय ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा सरमाया लगाने का एतराफ किया है और इस सिमत में पेशरफ्त जारी है। ताहम यह वाज़ेह नहीं कि नेटो मजमूई तौर पर 2027 की डेडलाइन को काबिल अमल समझता है या नहीं। यूरोपीय यूनियन ने पहले ही हदफ मुकर्रर किया है कि 2030 तक यूरोप अपनी सिक्योरिटी के बड़े हिस्से का जिम्मेदार खुद बन जाए। इसमें फिजाई दिफा, ड्रोन सिस्टम, साइबर वॉर्स, गोला बारूद की तैयारी और दीगर शोबों में बड़े खला पुर करना शामिल है। लेकिन 2023 का हदफ बहुत मुश्किल है, चाहे इसमें 3 साल मजीद क्यों ना हो। ऐसे में 2027 के डेडलाइन को बहुत से माहिरीन गैर हकीकी करार दे रहे हैं। सूरत हाल इसलिए मजीद दिलचस्प है कि खुद अमेरिका के अंदर भी यह वाज़ेह नहीं कि यह डेडलाइन पूरी हुकूमत की नुमाइंदगी करती है या सिर्फ दिफाई इदारे के
कुछ हिस्से का नुक्ते नज़र है, क्योंकि वाशिंगटन में इस बात पर पहले ही इख्तलाफ है कि अमेरिका को यूरोप में कितनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखनी चाहिए और क्या नेटो की क़यादत अब भी अमेरिकी हाथ में रहनी चाहिए। अमेरिका की नई खारजा पॉलिसी में एक जानिब यूरोप को ज़्यादा जिम्मेदारी देने की ख्वाहिश है, जबकि दूसरी जानिब रूस के साथ सख्त या नरम रवैये के दरमियान भी मुसलसल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी उतार चढ़ाव की वजह से यूरोप कई अहम मुज़ाकरात से भी दूर रखा गया, खुसूसन वो मुज़ाकरात जो यूक्रेन जंग के मुमकिना इख्तिताम के हवाले से हो रहे थे। ट्रंप इंतज़ामिया अमूमी तौर पर इस मौक़िफ़ की हामी रही कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी के अखराजात खुद बर्दाश्त करे। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक पर तनकीद भी की कि वो नेटो के दिफाई अखराजात में अपना हिस्सा पूरा नहीं देते। ताहम नेटो सरबराही इजलास में उन्होंने उन ममालिक की भी तारीफ की जिन्होंने दिफाई बजट में इजाफा किया। इस तजाद की वजह से यूरोप के लिए अमेरिका की असल पॉलिसी को समझना हमेशा मुश्किल रहा है। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफ उन्होंने हालिया बयान में कहा कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि यूरोप को अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उनके मुताबिक पिछले कई अमेरिकी हुकूमतें यही बात करती रही हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस मुतालबे को सख्ती से अमली शक्ल देना चाहती है। ये पूरी सूरत हाल इस सवाल को जन्म देती है कि क्या 2027 के बाद नेटो की साख तब्दील हो जाएगी? क्या अमेरिका वाकई ही अपना किरदार को महदूद कर देगा? और क्या यूरोप इतनी तेज़ी से अपनी दिफाई ताकत बढ़ा सकता है कि वो अमेरिका के खला को पुर कर सके? नाजरीन, फ़िलहाल इन सवालात के जवाब मौजूद नहीं, लेकिन जो बात यकीनी है वो ये कि ये फ़ैसला आलमी सियासत, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर अमेरिका का किरदार कम होता है तो नेटो की स्ट्रेटजिक अहमियत नई शक्ल इख्तियार करेगी और यूरोप को भी अपनी सलामती की मुकम्मल जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। नेटो की तारीख में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद मुस्तकबिल के लिए एक नए रास्ते पर खड़ा है, जिसमें अमेरिका पीछे हट सकता है और यूरोप को आगे आना पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन जैसे ममालिक के बढ़ते हुए असरात के तनाजुर में यह तब्दीली ना सिर्फ नेटो के लिए बल्कि आलमी ताकत के तवाज़न के लिए भी नहायत अहमियत रखती है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आलमी सतह की बड़ी तब्दीलियों की दुरुस्त और गैर जानबदार वजाहत आप तक वक्त पर पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में 2027 के बाद नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।